इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सीधे लिए चलते लखीमपुर खीरी। आशीष मिश्रा को देखा जा रहा है, वो घर के बाहर से निकल रहा है और ये तस्वीरें आ चुकी हैं। ये भीड़ देख रहे हैं आप, आशीष निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये लखीमपुर खीरी का वो आवास है जहां से आशीष मिश्रा इस वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं। मीडिया का जवाब है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त गाड़ी है, उसके भीतर झांकने की कोशिश करें तो अभी ये बताया जा रहा है, जानकारी है कि आशीष मिश्रा इस गाड़ी में है। अब ये देखना होगा कि उनके साथ अजय मिश्र टेनी भी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आज वो लखीमपुर में है, उनके कई तरीके के कार्यक्रम हैं। जानकारी जो थी वो ये थी कि सिर्फ अकेले जाएंगे आशीष कुछ वकीलों के साथ, लेकिन गाड़ी ये काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आशीष मिश्रा नजर तो आए और घर के बाहर निकल चुके हैं, उनकी गाड़ी को देखा जा रहा है। तो देखिए, लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए, अजय मिश्रा को अभी देखा गया था, अजय मिश्र टेनी अपने घर से बाहर निकले हैं। कानून का राज है। उनका 9:30 बजे का कार्यक्रम था अपने दफ्तर का, उसके बाद कई तरीके के कार्यक्रम में उनको जाना है। और मोनू हाजिर होंगे, जिस कमेटी ने उनको नोटिस दिया है, जांच कमेटी ने, उस जांच कमेटी के सामने हाजिर होंगे। कल क्यों नहीं हाजिर हुए थे, क्या वजह है? कल अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए नहीं हाजिर हुए। जानबूझ के मना नहीं किया गया हाजिर होने के लिए, अस्वस्थ हो गए। लखीमपुर में ही है? लखीमपुर में है। कोर्ट में जाएंगे क्या? कोई सरेंडर का? नहीं, कोर्ट में कोई सरेंडर नहीं है, कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। कोर्ट में सरेंडर क्यों होंगे, कोई अपराधी थोड़ी है। वकील साहब क्या आज हाजिर होंगे? समय आज हाजिर कोर्ट में नहीं होंगे, कोर्ट में अपराधी हाजिर होता है। क्राइम ब्रांच में पुलिस के सामने भेजा गया है नोटिस, नोटिस का सम्मान करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, हाजिर होंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अवधेश कुमार सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, लखीमपुर खीरी। आप इनके क्या वकील हैं? हाँ, वकील है। किसके? वकील आशीष मिश्रा वकील उनके तब होंगे वकील जब कोई अपराधी सिद्ध होंगे। अभी वो अपराधी नहीं है ना। हाँ, जांच हो रही है उनकी, जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। लीगल एडवाइजर हैं। लीगल एडवाइजर? हाँ, है लीगल एडवाइजर आशीष मिश्रा और मोनू के। अवधेश कुमार सिंह, एडवोकेट। अवधेश कुमार सिंह थे, वो कह रहे हैं लीगल एडवाइजर है, वकील इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कोई अपराधी नहीं है तो हम वकील नहीं है। लेकिन हाँ, 11 बजे हाजिर होंगे। 11 बजे हाजिर होंगे, ये बात कह रहे हैं। कोर्ट नहीं जाएंगे, कहते हैं कि अपराधी नहीं है, लेकिन हाँ, जो नोटिस मिला है उसका सम्मान करेंगे। तो देखिए, कार का शीशा बंद करके मंत्री जी निकल गए हैं। आज उनका कई तरीके का कार्यक्रम है। कल रात 11 बजे लखीमपुर खीरी अपने आवास पहुंचे थे, अपने कोठी पहुंचे थे और यही अब जानकारी मिल रही थी कि आज अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से वो लखीमपुर में जाएंगे। कोरोना काल के लिए वितरण किट समारोह था, उस कार्यक्रम का हिस्सा ले सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। तो लगता है अपने शेड्यूल पर निकल चुके हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। और 1 घंटे का वक्त बचा है और सबसे अहम ये भी रहा कि जो अपने आप को लीगल एडवाइजर कह रहे हैं, सलाहकार कह रहे हैं, उनका कहना है कि 11 बजे लीगल नोटिस का सम्मान करते हुए पेश होंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। सरेंडर की बात पे साफ मना किया कि कोई अपराधी नहीं है, ऐसा कहते हुए नजर आए आशीष के लीगल एडवाइजर। तो बड़ी हलचल हो रही है इस वक्त लखीमपुर में। हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक भी वही मौजूद है। तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, लगातार तस्वीरें आ रही है। विवेक, क्या क्या हो रहा है इस वक्त लखीमपुर में? देखिए, इसने लता करीब 15 मिनट पहले यहाँ पर शाहपुरा कोठी स्थित जो आवास है मंत्री का, हमारे पीछे आप देख रहे हैं नज़ारा, ये आवास है। यहाँ पर वो मंत्री जी थे और 15 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं। अभी इस समय गाड़ियों का जो आवाजाही है वो जारी है। कई पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ से सीधे कुछ दूरी पर अपने ऑफिस गए हैं। ऑफिस में मीटिंग चल रही है, वहाँ जो भाजपा के विधायक हैं वो मौजूद हैं, तमाम भाजपा के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी जो वकीलों की फौज है वो भी मौजूद है। वो वहाँ पर बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। चूंकि कुछ ही देर में आशीष मिश्रा जो उनका बेटा है उसको पेश होना है क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, उसको हाजिर होना है और वहाँ पर अपने पक्ष में तमाम दस्तावेज, तमाम साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब दिखाने हैं कि वो मौके पर था या नहीं था। उसके बयान भी वहाँ पर हो सकते हैं और
ये जिस तरह से गतिविधियां तेज हो गई हैं, तो आशीष मिश्रा के पिताजी से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया। वो अपने घर में सिर्फ गाड़ी में बैठे और शीशे बंद करके यहाँ से चले गए हैं। कार्यालय भी जाकर हमने कोशिश की कि उनसे बात हो जाए, आशीष मिश्रा कहाँ है, कितने बजे पेश होगा, क्या क्या चीजें सामने आएंगी और क्या क्या होना है आगे, कैसे उनकी जो उन्होंने क्या सोचा है कि अगर पुलिस उसे हिरासत में लेती है। लेकिन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए और शीशा बंद करके यहाँ से चले गए, सीधे अपने ऑफिस में बैठे हैं। पुलिस लाइन में इसमें जो स्थिति है, वहाँ पर जो डीजीपी मुकुल गोयल ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए, जिसका जो प्रभारी है डीआईजी हेडक्वार्टर उपेंद्र कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। वो उपेंद्र कुमार अग्रवाल वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लखीमपुर के एसपी हैं विजय ढुल, वो बैठे हुए हैं। बहुत सारी पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहाँ पर। लखीमपुर को एकदम छावनी बना दिया गया है, जो पुलिस लाइन है उसको छावनी बना दिया गया है। इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कल भी ऐसी ही व्यवस्था थी। कल भी वहाँ पर आशीष मिश्रा को 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। बाद में उनके पिता ने, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पिता ने उनके कहा कि वो अस्वस्थ हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो हाजिर नहीं हो सके। लेकिन आज जब दूसरा नोटिस कल शाम को, कल दोपहर में चस्पा किया गया है उनके घर के आवास के बाहर, तब उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ थे और दूसरे नोटिस पे आज 11 बजे का समय दिया गया है और 11 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे, तमाम साक्ष्य देंगे कि ये कहा जा रहा है। विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दर्शकों तक ये अहम जानकारी हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बताएं, लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी यानी आशीष मिश्रा को हाजिर होना है, पेश होना है। लखीमपुर पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं डीआईजी और पुलिस लाइन में आशीष को पेश होना है, जो मुख्य आरोपी है। पुलिस ने पेश होने के लिए आशीष के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। किस तरीके का माहौल है, इस पर हमारी नजर तो बनी हुई है, हमारे सहयोगी विवेक दिखा ही रहे हैं। 11 बजे का वक्त तय है जब आशीष मिश्रा को पेश होना है। कल से आज तक के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो आज सबसे अहम है 11 बजे का वक्त जब आशीष मिश्रा पेश होंगे। तो चलिए हम रुक करते हैं फिर से। विवेक का हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हर एक हलचल पर नजर रख रहे हैं और मंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि मंत्री जी ने ही कहा था कि आशीष अपने घर पर हैं। कहिए तो चलिए आपको चाय पिलवाते हैं, जो कि अभी तक तो नहीं हो पाया है। 1 घंटे का बस वक्त रह गया है, दर्शन तो नहीं हुए आशीष के, लेकिन लगता है कि सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर दिखाई दे रही हैं। विवेक, बिल्कुल इसने लता, जैसा जो मंत्री जी ने कहा था कि वो कल यहाँ लखीमपुर पहुंचेंगे, वो रात में पहुंचे, करीब 11:15 बजे उनसे बात करने की उस समय भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। आज सुबह ये था कि 9:30 बजे वो जनता दर्शन के लिए अपने कार्यालय पहुंचेंगे। इस समय मौजूद हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी लीगल टीम है उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी बीच हम आपको बताते चले, लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी को आज पेश होना है। पुलिस लाइन डीआईजी पहुंच चुके हैं और लखीमपुर पुलिस लाइन में ही मुख्य आरोपी आशीष को पेश होना है। पुलिस ने पेश होने के लिए आशीष के घर पर 2 नोटिस चस्पा किए हैं। आज 11 बजे का वक्त है। जो रीसेंट नोटिस है उसमें ये मेंशन है, साफ साफ लिखा हुआ है। और अब इसी के तहत पुलिस लाइन पर देखिए जो प्रक्रिया है वो होती नजर आ रही है। 11 बजे आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन पहुंचना है और डीआईजी वहां पहुंच चुके हैं। 1 घंटे का वक्त रह गया है, 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है, क्योंकि 11 बजे का वक्त उस नोटिस में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहा गया है कि 11 बजे मुख्य आरोपी पेश होगा। मुख्य आरोपी के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का भी कहना है कि 11 बजे आशीष कल जाएगा और अब 11 बजने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है। तो किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की तैयारी है? तो डीआईजी पहुंच चुके हैं लखीमपुर पुलिस लाइन। 11 बजे आशीष मिश्रा को भी पहुंचना है यहां पर। बेहद अहम होगा, क्योंकि कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ डिजिटल पहुंच जाएंगे आशीष और अपनी बात को रखेंगे। और ये 3 तस्वीरें किस तरीके की हलचल है आप जरा अंदाजा लगाइए। लखीमपुर का ये पुलिस लाइन है जहां डीआईजी पहुंच चुके हैं और पुलिस लाइन में आशीष का इंतजार हो रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, ये भी देख लीजिए आप। तो पुलिस लाइन
ये वो जगह है जहां से लगभग कुछ मिनट के बाद ही कह सकते हैं, 1 घंटे से कम का ही वक्त रह गया है, तो आशीष मिश्रा को यहां हाजिर होना है। ये वो दूसरा नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहा गया वक्तव्य कि 11 बजे तक का वक्त दे दिया गया है। और देखिए ये सीधी तस्वीरें आ गई हैं, जहां लखीमपुर से पुलिस लाइन की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके की हलचल है। मीडिया का जमावड़ा वहां लग चुका है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आशीष मिश्रा हाजिर होंगे। पुलिस लाइन, डीआईजी पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, आशीष मिश्रा को पेश होना है और अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस लाइन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो अंदाजा लगाइए आप कि अब 11 बजे के वक्त का इंतजार है जब आशीष मिश्रा हाजिर होंगे, क्योंकि यह आदेश है और यह स्पष्ट किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो इनके पिता भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो सबूतों के साथ 48 मिनट चंद सेकंड के बाद इसी पुलिस लाइन में हाजिर होंगे, जिसकी तस्वीरें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं। डीआईजी पहुंच चुके हैं, मीडिया पहुंच चुकी है, लोगों की निगाहें टिकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इंतजार है तो सिर्फ आशीष मिश्रा का। वो 11 बजे का वक्त जब हाजिर होंगे और तमाम सबूतों के साथ, जिस तरीके से कहा जा रहा है गंभीर धाराएं हैं, मुख्य आरोपी हैं इस हाई प्रोफाइल मामले पर। देखिए मीडिया मौजूद है और अब जब थोड़ा ही वक्त रह गया है, मिनटों में वक्त रह गया है, तो आशीष मिश्रा को यहां पहुंचना है। और हम लगातार बने हुए हैं, कल रात से ही हम इस घटनाक्रम की अगर बात कर लें तो 11 बजे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं, अपने गांव में, अपने गृह क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि वो अपने अलग कार्यक्रम में जाते हुए तस्वीरों के जरिए दिखाई दिए, लेकिन जो अहम है, जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है, वो है लखीमपुर का पुलिस लाइन, जहां चंद मिनटों के बाद ही, 47 मिनट के बाद ही आशीष को पेश होना है, हाजिर होना है। हमारे सहयोगी विवेक बारीकी से नजर लगाए हुए इस पूरे प्रकरण पर, विवेक मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। विवेक, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, दिखाई दे रहा है कि काफी हलचल तेज हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, मीडिया भी पहुंच चुकी है पुलिस लाइन पर। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट होने वाला है। तमाम जनपदों से आसपास के थानों की फोर्स बुलाई गई है, आसपास के जनपद के थानों की फोर्स है। ये माना जा रहा है कि आज यहाँ पर अगर आशीष मिश्रा आते हैं तो भीड़ जुटेगी और जो किसान पक्ष है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि किसान पक्ष के लोग भी मौजूद हैं, वो देखना चाहते हैं कि पुलिस अगर आशीष मिश्रा आते हैं तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। कटघरे में खड़ी रही है पुलिस, जिस तरह से घटना के 2 दिन बाद तक आशीष मिश्रा अपने वीडियो पोस्ट करते रहे और लोगों से बात करते रहे, संपर्क करते रहे, अपने घर पर मौजूद रहे, लेकिन उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनको छुआ भी नहीं गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसलिए उनसे बातचीत भी नहीं की। पुलिस ने एक बार भी उनके बयान दर्ज करने के प्रयास नहीं किए, इसलिए किसानों में खासा आक्रोश है और विपक्ष के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाया है। चाहे राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, माफ कीजिएगा प्रियंका गांधी की बात करें, या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें। और विवेक देखिए ना, सिद्धू तो मौन व्रत पर बैठे हैं और ये सीधी तस्वीरें आ गई हैं। विवेक जरा दर्शकों को बताते चले, क्योंकि सीधी तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं। पुलिस लाइन के बाहर डीआईजी नजर आ रहे हैं, मीडिया है और तमाम लोग, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, किसान पक्ष से भी मौजूद हैं। तो ये तो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत प्रेशर होगा विवेक पुलिस के ऊपर।